बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली का फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगा। इजाफे से सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों को फिर बिजली का जोरदार झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। आटा सस्ता किया है, ठीक है, सस्ता किया उनकी मेहरबानी है। थोड़ा बहुत घी सस्ता किया भी उनकी मेहरबानी है, लेकिन थोड़ा ये बिजली के थोड़ा नीचे लेके हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अब मुझे बिल आया, पिछली बार तो 10,000 बिल आया मुझे, अब मुझे 5,000 बिल आ गए। गरीब बंदा मैं कहाँ से दूंगा? 30,000 भी तनहा है। वक्त तो लिहाज से घर के अखराजात और ये फिर बिजली के बिल या ये बंदा पूरा करे या बच्चों की फीसें दे या ये मामला बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को यही है ना कि मेहरबानी करें, ये इसको भी वो काबू करें ज़रा, या इसको कम करें, इसको बढ़ाए नहीं, इसको कम करें, ये तो बढ़ाई जा रहे हैं। कारोबारी तबका भी बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से तिल मिला उठे। सनतकारों का कहना है कि बिजली की कीमतों में 3 रुपए से जायद का इजाफा सनत के लिए तबाह कुन करार दे दिया। कमर्शियल, घरेलू और सनती सार्फिन पिस गए हैं। ये सिलसिला है बदतरीज, हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी इनकम टैक्स की मद में, कभी सुपर टैक्स की मद में। मुल्क की मईशत की जो रफ्तार है वो सुस्त-रवी का शिकार है, और सनती पैदावारी इस तेज़ अंदाजे से अगर हर महीने बढ़ती चली गई तो हमारी मईशत किस सिमत जाएगी, इसका अंदाज़ा बखूबी नहीं है। बिजली की कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF का दबाव, शहबाज हुकूमत का यू टर्न। पेट्रोल 15 रुपए नहीं, पौने 5 रुपए लीटर सस्ता हुआ। नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन देकर आवाम गुस्से से लाल पीले। आपने पहले जो है ना हमें बताया गया था 15 रुपये कुछ पैसे सस्ता हो रहा है, बाद में जब नोटिफिकेशन आया तो पौने 5 रुपये। ये तो कोई बात नहीं, जब बढ़ाते हैं तो 10-15 रुपये बढ़ा देते हैं, जब कम करने की बारी आती है 4 रुपये 3 रुपये, ये तो कोई बात ना हुई। वही हुकूमतें हैं जो पहले चली आ रही हैं, आपको कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, सिस्टम चल रहा है। बस ये अल्लाह पाक की रहमत है कि वो चलाए जा रहा है, वरना ये लोग जिंदा ना छोड़। ज्यादा होना चाहिए गरीब आदमी के लिए यार, ये तो कुछ भी नहीं 4 रुपये किया तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ज्यादा होता को गरीब आदमी को भी थोड़ा सुकून होता है। 270 रुपये अभी बहुत ज्यादा है। तो चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए आवाम को। हर चीज पहले से इतनी महंगाई हुई भी है, मजीद इनको करना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो, कम से कम गरीब के लिए रोटी खाने के लिए आसानी हो। वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी न करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वकला ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी के हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट अजहर सदीक ने वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी न करने के इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दूसरी तरफ वकला ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए की मामूली कमी गरीब आवाम के साथ धोखा है। ये जो इन्होंने कमी की है, ये वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। 4 रुपए के तो वो जो ठीपे ही होते हैं, वो तो आजकल मेरे ख्याल में पंप वालों के पास होते भी नहीं है। तो वादा किया 15 का और ले आए 4 पे। ये हुकूमतें तो लोगों की वेलफेयर के लिए होती हैं, लोगों को खुशियाँ देने के लिए होती हैं, लोगों को आसानियाँ देने के लिए होती हैं। तो ये लबा फिक्रिया है। वादा 15 रुपए का किया गया था, और आप देखें माजी में भी जब जब पेट्रोल भराया गया 15 रुपए 30 रुपए करके भराया गया है। जब कमी की बात आती है तो 3 रुपए 4 रुपए कम किया जाता है। बड़े अफसोस और दुख की बात है कि ये वादा कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। 15 रुपए की अगर इन्होंने बात की थी, वैसे तो 15 रुपए भी कोई इतना नहीं है, 15 रुपए से कोई इतना रिलीफ नहीं मिलना था, लेकिन कुछ रिलीफ मिलना था। वकला ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब तक मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की गई। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे।
पंजाब के आइंदा बजट का हुजम 53 खरब 90 अरब होगा। वफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। टैक्सों की मद में आवाम पर 1027 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। सिटी 42 ने पंजाब के बजट की तफसीलात हासिल कर ली। तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजावीज़ है। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए मुख्तस करने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब रुपए रखे जाएंगे। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए वसूल करने का हदफ दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड भी रखा गया है। गैर सूबाई मुहासिल में पंजाब का हदफ 558 अरब रुपए होगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक के फैसले से मशरूत होगा। IMF का कर्जों की तौसीक का प्रोग्राम सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने की शराइत फिर सामने आ गई। पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी ने असासे जाहिर करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पंजाब विफाक के फैसले के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल करेगा। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। IMF ने कर्ज तौसी प्रोग्राम के लिए शर्त एक बार फिर आयद कर दी। जराए का कहना है कि पंजाब विफाक के फैसले के मुताबिक IMF की शर्त पर अमल करेगा। इस सिलसिले में ब्यूरोक्रेसी ने असासे जाहिर करने पर मुशावरत का आगाज कर दिया और IMF की शर्त पर इब्तिदाई तफसीलात से पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया। IMF ने आइंदा बजट में इंसदादे बदउनवानी के लिए सख्त इक़दामात करने की तजवीज़ दी है। तजवीज़ में ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त रखी गई है। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का मुतालिबा दोबारा किया है। IMF की सिफारिशात पर पाकिस्तानी अफसरान का पोर्टल बनाया जाना था और पोर्टल में अफसरान के असासे जाहिर कराने पर जोर दिया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिस पर IMF तौसी प्रोग्राम में अब इस शर्त को फिर से हुकूमत के सामने रखा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर FIA का एक्शन। बिजली चोरों के खिलाफ 385 छापे मारे गए। कार्रवाई में 98 मिलियन की बिजली चोरी पकड़ ली। 178 FIR दर्ज, 66 बिजली चोर गिरफ्तार, लेस्को एहलकार भी शामिल। FIA ने रिपोर्ट मोहसिन नकवी को भिजवा दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर FIA इन एक्शन। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा रोज बरोज तंग होने लगा। FIA ने बिजली चोरी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के हवाले से रिपोर्ट वजीर दाखिला को भिजवा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि FIA लाहौर ने 14 मार्च से 23 मई तक 58 मिलियन की बिजली चोरी पकड़ी। FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ 385 छापे मारे और 178 FIR दर्ज करवाई गयी। दाखिला को भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने 66 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें लेस्को का एक एहलकार भी शामिल है। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी बनाने का फैसला। नया कानून बनाया जाएगा। अथॉरिटी सियाहत को फरोग देने पर काम करेगी। महकमा टूरिज्म अथॉरिटी को हेड करेगा, इंतजामी मामलात देखेगा। महकमा टूरिज्म ने कानून साजी शुरू कर दी। सयाहत के फरोग के लिए महकमा सयाहत ने इक़दामात का आगाज कर दिया। सूबे में पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया। महकमा सयाहत ने पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के कयाम के लिए कानून साजी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक टूरिज्म अथॉरिटी के कयाम के लिए नया कानून बनाया जाएगा। महकमा सयाहत खुद ही इस अथॉरिटी को हेड करेगा और अथॉरिटी के इंतजामी मामलात भी देखेगा। ये अथॉरिटी सयाहत से मुतल्लिका तमाम मामलात देखेगी। लाहौर एयरपोर्ट की तौसी के काम का आगाज। 3 स्टैंड तैयारों की पार्किंग के लिए बंद। हैवी मशीनरी टर्मिनल बिल्डिंग के अतराफ में मौजूद। एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां तेज। एयरपोर्ट पर सहूलियात के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की तौसी का काम शुरू हो गया। जराये के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट 9, 10 और 11 नंबर स्टैंड तैयारों की पार्किंग के लिए बंद कर दिया गया। पार्किंग स्टैंड 25 जून तक तैयारों की पार्किंग के लिए बंद रहेगा। हैवी मशीनरी लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अतराफ में मौजूद है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कौशल लगाकर तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को आगाह कर दिया।
दूसरी जानिब एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां तेज हो गईं। एयरपोर्ट पर सहूलियात के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर दी जाने वाली मुकम्मल सहूलियात बारे तफसीली जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगी। फर्म मुसाफिरों के बहाव के निज़ाम का जायजा लेगी और हल के लिए तजावीज़ पेश करेगी। महकमा तालीम को मखदूश हालत वाले क्लासरूम्स की मुरम्मत का ख्याल आ ही गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों में क्लासरूम्स मुरम्मत करवाने का हुक्म दे दिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में मौजूद मखदूश हालत वाले क्लासरूम्स की हालत ज़ार ठीक करने का हुक्म दे दिया। कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों में मखदूश हालत में मौजूद कमरों की तामीर और मरम्मत का काम हर सूरत मुकम्मल करवाया जाए। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका इदारे के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया है। पंजाब भर में 205 स्कूलों में खस्ता हाल इमारतों में सैकड़ों खतरनाक कमरे मौजूद हैं। लाहौर के स्कूलों में 5 से ज्यादा स्कूलों में दर्जनों कमरों को खतरनाक करार दिया जा चुका है। निगरान वज़ीर आला की खिदमात याद आने लगी। लाहौर के थानों में तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। निगरान हुकूमत ने 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए जगह अलॉट की। मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड जारी न हुए। निगरान वज़ीर आला की खिदमात याद आने लगी। लाहौर के थाने हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार हो गए। निगरान वज़ीर आला के बाद थानों पर तामीराती काम सुस्त हो गया। शहर में निगरान हुकूमत ने 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए जगह अलॉट की। 22 पुलिस स्टेशन को निगरान हुकूमत ने दीगर इदारों की जगह पुलिस के नाम कराई। थानों की जगह तो निगरान हुकूमत में मुंतकिल हो गयी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड जारी न हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब नई इमारतों के लिए आइंदा बजट में फंड फराहम करने के लिए समरीज भिजवाई जा चुकी हैं। लाहौर में समनाबाद, शेराकोट, नवाकोट, भाटी गेट, शाहदरा टाउन थाने बनाए जाने थे। आइंदा बजट में फंड आने के बाद थानों की इमारतों पर वर्किंग का आगाज किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में मसाइल जो के तूं दरोगावाला में कच्चा पक्का रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। म्यू अस्पताल रोड पर खुला गटर हादसात का बायस बनने लगा। वाला का कच्चा पक्का रोड बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार हो गया। सीवरेज के पानी से मकीनों का निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। तबाहाल सड़क पर जमा सीवरेज पानी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल है। शहरियों ने आला हुकाम से सीवरेज मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। म्यू अस्पताल चौक मेन रोड पर खुले मेन होल के बाइस आई रोज हादिसात होने लगे। शहरियों का कहना है कि कई दफा अपनी मदद आप के तहत मेन होल को बंद करवाया है। इंतजामिया की जानिब से नाकिस मटेरियल का ढक्कन लगाया जाता है, जिसके बाइस आए रोज मेन होल दोबारा खुल जाता है। इतना हल्का मटेरियल का है कोई हद नहीं, ढकना जो लगा के गए और 5-6 मोटरसाइकिलें गिरी अंदर, एक्सीडेंट हुए। सुबह गाड़ी वाले को निकाला है वार्डन वालों ने मिलके, बेचारों ने महीने में दूसरी दफा वो चेंज करके गए। बहुत नाकस 24 घंटे ट्रैफिक चलती है और हैवी ट्रैफिक चलती है। रात को यहाँ ट्रक आते हैं अड्डे के, इसकी वजह से इतना हल्का मटेरियल नहीं यहाँ चल सकता। सर्विसेज अस्पताल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की सहूलत बंद। पैथोलॉजी लैब में डेस्क खत्म, मरीज तरबदर। इंडोर आउटडोर में कल्चर टेस्ट बंद होने से डॉक्टरों को मौजू एंटीबायोटिक अद्वियात तजवीज़ करने में भी मुश्किलात का सामना है। सर्विसेज अस्पताल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की सहूलत तातुल का शिकार हो गई। पैथोलॉजी लैब में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए डिस्क का स्टॉक खत्म हो गया। शोबा पैथोलॉजी ने कल्चर टेस्ट की सहूलत के बंदिश से एमएस सर्विसेज अस्पताल को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। शोबा पैथोलॉजी के मरासले में कहा गया है कि कल्चर सेंसिटिविटी डिस्क खत्म होने की वजह से इंडोर और आउटडोर समेत सर्विसेज अस्पताल की प्राइवेट लैब में भी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं हो रहे। शोबा पैथोलॉजी की जानिब से फौरी तौर पर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए डिस्क मुहैया करने की इस्तदा की गई है। सर्विसेज अस्पताल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बंद होने से डॉक्टर्स को मरीजों के लिए मौजू एंटीबायोटिक अद्वियात तजवीज़ करना मुश्किलात से दो चार है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इम्तिहानात NTC के जरिए करवाना तुलबा के लिए मसला बन गया। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के एनाटॉमी के पर्चे में रेडियोलॉजी के सवाल डाल दिए गए। दौरान पेपर निशानदही पर पर्चा मनसूख कर दिया गया। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इम्तिहानात NTS के जरिए कराने का महकमा सेहत का फैसला तलबा के लिए परेशानी का बायस बन गया। NTS के जरिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के एनाटॉमी के पर्चे में रेडियोलॉजी के सवाल डाल दिए गए। इस संगीन गलती का पता दौरान पेपर तलबा की शिकायत पर चला, जिसके बाद NTS ने पर्चा मनसूख कर दिया। पर्चा मनसूख होने पर MLT के इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों तलबा शदीद परेशानी से दो चार हैं। जराये के मुताबिक NTS की गलती को सुधारने के लिए MTL का एनाटॉमी का पर्चा दोबारा लेने के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान शफकत की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। ATC में 9 मई के मजीद 4 मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया। और कोटलखपत जेल में मुल्जिमान की तादाद गुंजाइश से तजाविज कर गई। सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान ने दोनों जेलों के मुल्जिमान की तादाद के हवाले से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में एक बैरक में 25-25 मुल्जिमान को गर्मी में रखा जा रहा है। कैंप जेल में मुल्जिमान रखने की गुंजाइश 2000 जबकि 6863 मुल्जिमान कैद हैं। कोटलखपत जेल में मुल्जिमान रखने की गुंजाइश 2060 जबकि 3644 कैदी मौजूद हैं। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान शफकत की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के मजीद 4 मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू कर दिया। बरजमानत मुल्जिमान और वकला को 6 जून को ट्रायल के लिए कोटलखपत जेल तलब कर लिया। अदालत ने मुकदमात में जमानत मंजूर होने के बावजूद पेश न होने वाले 10 मुल्जिमों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला केस ATC ने एजाज चौधरी के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न होने पर तफ्तीशी अफसरान और SHOs के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अस्करी टावर हमला केस ATC डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर बरहम SHO तफ्तीशी अफसर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर में मजीद एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने काम शुरू कर दिया। कोर्ट नंबर 2 में जज सैयद इरफान हैदर ने काम शुरू किया। 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात पर जल्द फैसलों के लिए नई अदालत कायम की गई। एडवांस रकम लेने के बावजूद दरवाजे तैयार करके न देने का मामला शहरी ने होमवुड वर्क्स DHA के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने होमवुड वर्क्स के मालिक को 4 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। आज पंजाब ने अमन अमान और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। पुलिस में कारकर्दगी के तज्जिए और जांच का निज़ाम ला रहे हैं। बैनुल सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए 14 खसूसी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बिजली चोरी खत्म होगी तो लोड शेडिंग भी सिफर हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वाहगा बॉर्डर का दौरा, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब में शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वाहगा बॉर्डर पहुंचने पर सेक्टर कमांडर रेंजर्स ब्रिगेडियर इशफाक ने इस्तकबाल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब में शिरकत की। फैसल करीम कुंडी ने पुरवकार तकरीब में सिक्योरिटी मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों और तकरीब में शरीक अवाम के वलवला अंगेज जज्बे को सराहा। गवर्नर ने वाहगा बॉर्डर पर मौजूद मेहमानों के खिताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने वाहगा बॉर्डर पर 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत पर मुश्तमिल म्यूजियम का भी मुआयना किया। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वाहगा बॉर्डर पर अवाम का वतन से मोहब्बत और अकीदत का दिल फरेब मंजर देखने को मिलता है। आपको बता रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वाहगा बॉर्डर पहुंचने पर सेक्टर कमांडर रेंजर्स ब्रिगेडियर इशफाक ने इस्तकबाल किया है। आइन में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर हैं। अक़लियती बरादरी का भी उतना ही हक है कि जितना मेरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। का लफ्ज़ है कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज ये याद रखें, आइन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप उतने ही सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं। कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज्यादा हैं, इसलिए आप प्यारे हैं। क्योंकि आइन में आपने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपके लिए आइन में फंडामेंटल राइट से हट के, इसलिए आप बहुत प्यारे हैं हमारे। खेल के मैदान से खबर यह है कि सलमान खान अंडर 16 T20 सुपर लीग कमाल स्पोर्ट्स ने जीत ली है। दोस्ताना T20 मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी ने गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब को 48 रन से शिकस्त दे दी। सलमान खान अंडर 16 T20 सुपर लीग कुमा स्पोर्ट्स ने जीत ली। फाइनल में अवामी बेरिंग को 14 रन से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में कुमा स्पोर्ट्स ने 7 विकेटों पर 157 रन बनाए। अवामी बेरिंग की टीम हदफ के ताकुब में 7 विकेटों पर 143 रन बना सकी।
क्रिकेट ऑर्गेनाइजर सलमान खान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। दोस्ती क्रिकेट सीरीज का पहला मैच पंजाब यूनिवर्सिटी ने गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब को 48 रन से शिकस्त दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए। गोल्डन स्टार क्लब की टीम हदफ के ताकुब में 183 रन पर आउट हो गई। इंटर डिविजनल हॉकी चैंपियन 4 जून से शुरू होगी। इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर डिवीजन की हॉकी टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स हुए। ओलंपियन तोकीर डार और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद समेत दीगर ने ट्रायल्स लिए। सिलेक्शन कमेटी ने ट्रायल्स के बाद 18 रुकनी टीम का इंतखाब कर लिया। डिवीजन भर से 70 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में शिरकत की। दिन भर गर्मी के बाद शहर में तेज हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मज़ीद अहवाल जानेंगे उसफा फातिमा से। जी उसफा फातिमा, आगाह कीजिएगा। आज शाम से ही हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर में शुरू हो चुका है, मगर ये हवाएं जो हैं ये ठंडी हवाएं नहीं हैं। हालांकि जो हवा है वो इस वक्त 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, मगर ये हवाएं जो सुबह की जो तपिश पूरे दिन में आज रही है और इस वक्त भी जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके बायस जो है वो हवा ठंडी महसूस नहीं की जा सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात जब जैसे जैसे गुजरती जाएगी तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और साथ ही साथ शहरियों को ये भी आगाह करते चलें कि बारिश का कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। ये कोई खुशखबरी नहीं है कि बारिश हो जाएगी। जी उसफा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।